जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा 2017 के मेंटोरशिप का लेक्चर 9, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू यूज़ इंटर मार्केट एनालिसिस। इंटर मार्केट एनालिसिस में जो चीज़ हमने देखनी है वो सिंपल है। सिंपल इस तरीके से है कि उसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि भाई जो मार्केट है उसमें कमोडिटीज़, उसमें करेंसीज, उसमें स्टॉक, उसमें बॉन्ड इंटरेस्ट रेट्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जब हम उसके एनालिसिस करते हैं, जैसे हम एसएमटी कभी कभी देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इनका आपस में क्या रिलेशन है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से एक दूसरे से मुंसलिक हैं और किस तरीके से जो है ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो इंटर मार्केट एनालिसिस के बारे में कहता है कि वर्ल्ड मार्केट आर डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर। ठीक है, जो मार्केट है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देम ऑल कलेक्टिवली एड इन एनालिसिस। ठीक है, हमने एक साथ मतलब सारी चीज़ों को रीड करना है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए मार्केट में हो क्या रहा है। आप चाहे जो मर्जी कंसेप्ट यूज़ करें, जो मर्जी आपके पास स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। द 4 मेजर ग्रुप ऑफ इंटर मार्केट एनालिसिस कहते हैं कि इंटर मार्केट एनालिसिस के 4 ग्रुप हैं, जिसमें बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट, कमोडिटीज़ हैं, स्टॉक मार्केट है, करेंसीज हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स थ्योरी कहती है कि नो नीड टू स्टडी सीपीआई और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कहता है कि ये मतलब आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें अच्छा, बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, बॉन्ड एंड इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इनका जो आपस में रिलेशन है, अगर बॉन्ड आपके पास बाय जा रहा है तो स्टॉक भी बाय जाएंगे। ठीक है, कमोडिटीज़ आपके पास क्या करती हैं, वो ऑपोजिट चलती हैं बॉन्ड्स की। ठीक है, जो कमोडिटीज़ हैं वो ऑपोजिट चलती हैं बॉन्ड्स की। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है वो और बॉन्ड्स, जो बॉन्ड प्राइस है ये क्या करती है, ये भी एक साथ चलती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, करेंसीज क्या करती हैं, करेंसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कमोडिटीज़। करेंसीज जो है वो कमोडिटीज़ के साथ साथ चलती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं कि डॉलर और कमोडिटी का आपस में क्या रिलेशन है। ये एक इनवर्स रिलेटेड पेयर है। ठीक है, डॉलर और कमोडिटी जो है वो इनवर्स रिलेटेड है, मूव ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर आप जा रहे हैं तो कमोडिटी डाउन जाएगी, अगर डॉलर इंडेक्स डाउन जा रहा है तो कमोडिटी अप जाएगी। ठीक है, ग्रेन एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिमिनिश विद स्ट्रॉन्ग यूएसडी। अब जो एग्रीकल्चर्स और ये जो मतलब कि जितने भी चीज़ें हैं इसकी, ठीक है, जिसमें गंदम वगैरह, मकई वगैरह और इस तरह की चीज़ें जब आ जाती हैं तो इसकी जो एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट नहीं, इसकी एक्सपोर्ट, ठीक है, इससे जो है डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, डॉलर वीक हो सकता है, कमज़ोर पड़ सकता है अगर इंक्रीज हो जाए ग्रेन और एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट जो है वो अगर इंक्रीज हो जाए, उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अच्छा फिर कहते हैं कि डॉलर अगर अप जाता है तो स्टॉक और बॉन्ड्स आपके पास अप जाएंगे, अगर डॉलर डाउन जाता है तो स्टॉक और बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है, ये बॉन्ड्स और स्टॉक्स जो हैं जैसे नैस्डैक हो गया और ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास क्या करेगी, ये डाउन जाएंगे, सॉरी अब हाँ ये भी डाउन जाएंगे। डॉलर अगर आप चाहता है तो कमोडिटी करेंसीज डाउन जो है वो जाएंगे। ठीक है, कमोडिटीज़ डाउन जाएंगी और करेंसीज भी डाउन जाएंगी। जैसे यूरो और गोल्ड जो है वो हमारे पास ऑपोजिट चलता है डॉलर इंडेक्स के। फिर अगर डॉलर इंडेक्स डाउन जा रहा है तो कमोडिटीज करेंसीज अप जा सकती हैं। डॉलर इंडेक्स टुवर्ड्स सीआरबी इंडेक्स, जो कि आप यूँ कह लें ये सीआरबी इंडेक्स ऐसी चीज़ है कि कमोडिटी जो है उसको रेट करती है, जो उसका ओवरऑल जिसमें ग्रेन्स आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। ये एक यूँ कह लें कि इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है। बॉन्ड वस कमोडिटीज़ की अब बात हो रही है कि बॉन्ड और कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड और बॉन्ड्स, यूँ कह लो सिल्वर या बॉन्ड्स कह लो, अगर बॉन्ड आप जा रहे हैं तो कमोडिटीज़ क्या करेंगे, वो डाउन जाएंगे। अगर बॉन्ड्स डाउन जा रहे हैं तो कमोडिटीज़ क्या करेंगे, वो अप जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लेशनरी फोकस, ठीक है, इसके ऊपर ज़रा फोकस होना चाहिए कि मतलब कि ओवरऑल क्या सिस्टम है क्या नहीं है। लैग लीड टाइम एंड चेंज लॉन्ग टर्म 6 और 12 महीने, मतलब आपने देखना है कि क्या सीन है, मतलब आप लॉन्ग टर्म देखोगे इसको। ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड और सीआरबी इंडेक्स जो है, ठीक है, इसको आप देखेंगे। ट्रेजर बॉन्ड क्या है, ट्रेजर बॉन्ड आपके पास जिस तरह बॉन्ड की प्राइसेज हो गई हैं या यील्ड्स जो हो गई हैं, फिर सीआरबी इंडेक्स जो है वो आपको मैंने जैसे बताया कि एक वो आपके पास एक इंडिकेटर है। इसी तरह गोल्डमैन सैक कमोडिटी इंडेक्स, ये भी आपके पास एक यूँ कह लें कि एक वो है, इंडिकेटर है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स अगर अप जाती हैं तो कमोडिटीज़ अप जाएंगी, बॉन्ड यील्ड्स अगर डाउन जाती हैं तो कमोडिटीज़ भी डाउन जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में दोनों में फ़र्क है। ठीक है,
ये हम पिछले लेक्चर्स में वैसे क्लियर कर चुके हैं। बॉन्ड व स्टॉक्स, अगर बॉन्ड का स्टॉक के साथ अब कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव को रिलेशन है। अगर बॉन्ड अप जाते हैं स्टॉक अप जाएगा, बॉन्ड डाउन जाएंगे तो स्टॉक भी डाउन जाएंगे, ठीक है। इसको बाकी मजीद रीड करने की ज़रूरत नहीं है इतना खास, ठीक है। अच्छा, की इंटर मार्केट रिलेशनशिप्स, ओवरऑल आपको क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है देखना। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देख रहे हो बाय साइड तो गोल्ड आपके पास डाउन आ जाएगा। गोल्ड अगर अप जा रहा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर ये अप जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गोल्ड एक्सपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। अब ऑयल अगर अप जा रहा है तो यूएसडी कैट डाउन जा सकता है, कैनेडियन एक्सपोर्ट लीडर है, ठीक है। डो अगर जो है अप जा रहा है तो निकी इंडेक्स वो क्या करेगा, वो अप जाएगा। निकी इंडेक्स अगर डाउन जा रहा है तो यूएसडी जेपीवाई जो है वो डाउन जाएगा। ये ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज के बीच में स्टॉक्स जो हैं उनको करेंसीज के साथ हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रिलेट किया हुआ है, ठीक है। फिर यील्ड्स अगर डाउन जा रहे हैं तो करेंसीज डाउन जा सकती है, मनी सीक्स यील्ड, ठीक है। जो यील्ड्स होते हैं वो पैसे से आते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है ना थोड़ा सा इसका काम आपस में ख़राब हो सकता है। गोल्ड डाउन अगर जाता है तो यूएसडी कैट क्या होगा, वो अप हमारे पास जाएगा। ओवरऑल ये की इंटर मार्केट जो है वो रिलेशनशिप्स हैं, इतना ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है भी और नहीं भी। अगर एक बंदा इसको समझना चाहता है तो वो समझ सकता है, और अगर किसी ने ज़्यादा इसको नहीं देखना तो कोई मसला नहीं, खैर है, बस उसको जस्ट एसएमटी के लिए जो है पता हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि भाई मार्केट किस तरीके से मूव करती है और क्या सिस्टम होता है और क्या हालात वाक़यात होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।